जैसे कि सभी को पता है कि आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक कराना अब जरूरी हो गए हैं, क्योंकि बैंक से लेके हर क्षेत्र पर इसका प्रयोजन महसूस की जा रही है। एज आधार कार्ड इज द मेन proof of identity to which a mobile number should be linked as registered contact number. Although it is not mandatory to provide mobile number for Aadhaar enrollment, still it is always recommended to provide mobile number so that you get updates regarding your Aadhaar application status. Not only that, it is also necessary for the security of individuals and security of country as well. In this situation, एक नया अपडेट आया है IPPB की तरफ से। IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक announced that it has launched a service for updating mobile number in Aadhaar as a registrar for Unique Identification Authority of India यानी URAI. This service will gradually be available everywhere. Now, a resident Aadhaar holder can get his mobile number updated in Aadhaar by the postman at his doorstep. इसके लिए अब आपको जो है लंबी क्यू पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Sanjeev and you are watching Digital Sanjeev. In this video, I am going to share the entire process of linking mobile number with your Aadhaar. So stick around, I will show you how. But before moving on to the main video, if you are new, then don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell to never miss an update. So let's get started. जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि एक नया अपडेट आया है आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक कराने का। तो चलिए पहले मैं उस अपडेट को दिखा देते हूँ। इसके लिए आपको जो है ट्विटर का इस वेब पेज पर चले आना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिए हैं। ये है ट्विटर का होम पेज। यू हैव टू राइट IPPB इन द सर्च फील्ड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। एंटर करते ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का लिंक ऊपर में शो होने लगेगा। आपको उसी IPPB के लिंक के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही ये देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का ट्विटर हैंडल पेज ओपन हो गया है। अब आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है। नीचे आते ही ये देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि IPPB द्वारा प्रदान किए जाने वाली सभी बैंकिंग सेवाओं का आनंद घर बैठे प्राप्त करें। अपने डाकिया या फिर ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करें और आज ही द्वार बैंकिंग सेवा यानी डोर स्टेप बैंकिंग का लाभ उठाएं। उसी के साथ ये भी लिखा है कि IPPB का डोर स्टेप सर्विसेज की ऑनलाइन बुकिंग के लिए यहाँ आवेदन करें, जहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको वही अनाउंसमेंट यहाँ पर भी दिखाई देगा, लिखा है इंग्लिश में, जैसे कि एंजॉय ऑल बैंकिंग सर्विसेज एट योर डोर स्टेप विद IPPB ऑनलाइन। कॉन्टैक्ट योर पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक टुडे एंड एंजॉय आवर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ IPPB डोर स्टेप सर्विसेज, प्लीज सबमिट रिक्वेस्ट एट ccc.cept.gov.in/service request. So I'm going to click on this particular link. क्लिक करते ही ये देखिए इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक का सर्विस रिक्वेस्ट का फॉर्म खुल के आपके सामने आ गए हैं। इस फॉर्म को आपको जो है ठीक तरह से फिल करना होगा। पहले नाम, उसके बाद पता, फिर पिन कोड बैठा देना होगा। उसके बाद जो फील्ड्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस ईमेल ID, एड्रेस और मोबाइल नंबर वाला फील्ड्स को अच्छी तरह से भर देना होगा। अब आता है सर्विसेज का ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिनमें से आपको जो है अपना रिक्वायर्ड सर्विस को चुन लेना होगा और अंत में सिलेक्ट किए गए सर्विस का सब कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए अब फॉर्म को फिल कर देते हैं।
नाम, पता और पिन कोड बैठाने के बाद अब हमको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जैसे कि मैं मोबाइल नंबर को ही आधार कार्ड के साथ लिंक करना चाहता हूं, इसलिए मैं मोबाइल नंबर को ही एंटर कर रहा हूं। अब हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से किसी एक सर्विस को चुन लेना होगा। यहाँ पर कई सर्विसेज दिए गए हैं, जैसे कि मेल बुकिंग, मेल डिलीवरी, फाइनेंशियल सर्विसेज, IPPB जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, IPPB आधार सर्विसेज, IPPB आधार सर्विसेज और ई-कॉम ऑर्डर्स। इतने सारे ऑप्शंस में से आपको जो है IPPB आधार सर्विसेज को सिलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि आप आधार के साथ मोबाइल नंबर को लिंक कराने जा रहे हो। आधार सर्विसेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको जो है उसी के नीचे दिए गए सब कैटेगरी में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। पहला है 0 से लेके 5 बरस तक का चाइल्ड को आधार के साथ एनरोल करने के लिए, और दूसरा है मोबाइल और नहीं तो ईमेल एड्रेस को आधार के साथ लिंक या फिर अपडेट करने के लिए, जिनमें से मैं दूसरा यानी मोबाइल और नहीं तो ईमेल एड्रेस को आधार के साथ लिंक या फिर अपडेट करने का ऑप्शन को चुन रहा हूँ। अब थोड़ा नीचे आकर के आपको जो है रिक्वेस्ट OTP के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही आपका दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को एंटर करना होगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट ऑफ 120 सेकेंड्स। इसके बाद आपको जो है कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर टैप कर देना होगा। टैप करते ही तुरंत उसी के ठीक नीचे एक मैसेज शो होने लगा दैट रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली विथ रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर, जिस नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इसके ज़रिए आप इस रिक्वेस्ट को ट्रैक कर पाओगे। तो चलिए अब इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको इस रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लेना है और इस फॉर्म के ऊपर में दिए गए ऑप्शन क्लिक टू ट्रैक योर स्टेटस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये एक नया पेज आ जाएगा, जहां पर आपको जो है उसी रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर को पेस्ट करके पेज पर टैप कर देना है। पेज के ऊपर टैप करते ही ये देखिए आपके सामने आपका किए गए रिक्वेस्ट का स्टेटस शो होने लगेगा कुछ इस तरह से, जैसे कि सीरियल नंबर। उसके बाद ऑफिस की जगह पर नया सराय सब ऑफिस दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं अभी अभी इस रिक्वेस्ट को किया है, इसलिए इसका स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है। कमेंट की जगह खाली है क्योंकि ये रिक्वेस्ट अभी अभी सबमिट किए गए हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट डेट विद टाइमिंग को मेंशन किए गए हैं और अंत में आपका चुने गए रिक्वेस्टेड सर्विस को दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं IPPB आधार सर्विसेज को सिलेक्ट किए थे आधार के साथ मोबाइल नंबर को लिंक कराने के लिए। जैसे कि मैंने 7 तारीख को रिक्वेस्ट किए थे, उसके 2 दिन बाद यानी 9 तारीख को चलिए फिर से एक बार इस सर्विस रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको जो है क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज पर उसी रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर को एंटर करके पेज के ऊपर टैप कर देना है। पेज के ऊपर टैप करते ही ये देखिए पहले की तरह नीचे इसका स्टेटस शो हो रहा है, लेकिन इस बार स्टेटस में पेंडिंग की जगह पर कंप्लीटेड और कमेंट्स की जगह पर प्लीज कॉन्टैक्ट टू सब ऑफिस नया सराय SO दिखाई दे रहा है। यानी मैंने जो रिक्वेस्ट किए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और हमको नया सराय सब ऑफिस में कांटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है मोबाइल लिंक का काम कराने के लिए। क्योंकि एक बात आपको ध्यान में रखना होगा और वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से अनाउंस तो किए गए हैं कि घर में आके मोबाइल के साथ आधार का लिंक का काम करने का, लेकिन जिस जिस एरिया में ये सर्विस उपलब्ध है उसी जगह पर ही जाके डाकिया या फिर ग्रामीण डाक सेवक जा करके उस सर्विस को
दे पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पर ऐसी ही कमेंट्स मिलते रहेंगे। जिस एरिया पर ये सर्विस उपलब्ध होगी वहाँ पर कमेंट की जगह पर मेंशन कर दिए जाएंगे कि कब IPPB की तरफ से कोई डाकिया आपके घर आके ये सर्विस दे करके जाएंगे। इसका कारण शायद ये है कि शुरू में डाकिया या फिर ग्रामीण डाक सेवक का संख्या कम है, बाद में इस जैसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तब आपको जो है हर एरिया में ही ये सर्विस उपलब्ध होगी। तो ऐसा करके आप भी अपना आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक कर पाओगे, वो भी घर बैठे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और उसी के साथ जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी पता चले इसके बारे में। Besides that, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।